हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यज्ञ जो किसी निमित्त विशेष से जो किए जाएं, जैसे शादी, विवाह या संस्कार कोई भी। इससे अतिरिक्त और भी जैसे पर्व आदि होते हैं, दीपावली, होली पर नवसृष्टि, विशेष यज्ञ, ये नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से, किसी उद्देश्य विशेष से जो हम संपन्न करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम का जन्म किस यज्ञ से हुआ था? पुत्रेष्टि यज्ञ। इसी प्रकार से श्री कामो यजेत, अलग अलग एक उद्देश्य विशेष, जैसे भेषज यज्ञ किए जाते हैं, चिकित्सा यज्ञ किए जाते हैं, एक उद्देश्य विशेष से किए जाते हैं, एक सामने टारगेट होता है उसके लिए किए जाते हैं। तो ये सारे काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार की यज्ञ होती है। तो आज हम जिन यज्ञों के बारे में जानेंगे वो 2 यज्ञ के बारे में जानेंगे, एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। कौन सी यज्ञ के बारे में जानेंगे? चिकित्सा यज्ञ। और ये 2 यज्ञ एक ऐसे यज्ञ हैं, उसके लिए हमें कोई विशिष्ट विशेष प्रकार की कला, कुशलता, जैसे कहते हैं ना कि विशेष यज्ञ करना हो तो हमें ब्राह्मण की, पंडित की आवश्यकता होती है। लेकिन ये 2 यज्ञ के लिए किसी की आवश्यकता, हम स्वयं इस यज्ञ को कर सकते हैं। देखिए, हम जो ये 2 यज्ञ करते हैं, चिकित्सा यज्ञ या देव यज्ञ, तो उसमें क्या करते हैं? यज्ञाग्नि को प्रकट करके यज्ञाग्नि के अंदर अलग अलग द्रव्यों की आहुतियां प्रदान करते हैं। जब वह द्रव्य की आहुतियां प्रदान करते हैं तो द्रव्य क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। पहले हमारे पास 1 किलो जड़ी बूटियां था, 1 किलो घी था, हमने होम दिया, तब क्या हो गया? उसका समाप्त हो गया। सामान्य रूप से हमें ऐसा लगता है, लेकिन उसकी वास्तविकता यदि उसका साइंस देखें तो कोई भी चीज का सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। आपके पास एक पात्र के अंदर जल रखा है, उसको आप 100 डिग्री पर गर्म कर दो तो पानी क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है। क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है। अब जो वाष्प बन गया वो अब आप उसको देख सकते हैं, उसको आप तौल सकते हैं, उससे आप स्नान कर सकते हैं, उसके साथ व्यवहार भी नहीं कर सकते। लेकिन पानी नष्ट हुआ ऐसा भी आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या हुआ? वो रूपांतरित हुआ। पहले द्रव रूप में था, अब गैस फॉर्म में चला गया। ऐसे ही धरती पर कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होते हैं। क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं। सामान्य रूप से नाश शब्द का भी हम अर्थ देखें ना तो नस अदर्शने, नासह कारण लय, जो पहले दिख रहा था अब नहीं दिखना, अपने कारण में लय हो जाना, इसको क्या कहते हैं? नाश बोलते हैं। मानी वो गैस फॉर्म में, एनर्जी के रूप में, पार्टिकल के रूप में वो रूपांतरित हो जाता है। अब आप देखिए, जो हम हवन करते हैं उसके अंदर गाय का घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं। बिना गाय के घी के हवन होता ही नहीं है। गाय का घी मुख्य होता है। गाय के घी की हम आहुति देते हैं तो गाय का घी जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है, तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितना गुना? 1864 गुना। अब आप विचार कीजिए, आप केवल मात्र 1 ग्राम गाय के घी की आहुति यज्ञाग्नि में देते हैं तो उससे कितनी गैस बनती है? 1 लीटर 864 ml गैस बनती है। और
इससे विशेष बात यह है कि गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और इतना ही नहीं, आज जो हम हवन करते हैं उससे उठने वाला जो धूम्र होता है, गाय के घी का जो धूम्र होता है, उस धूम्र को जब एनालाइज करके देखा, जीसीएमएस एमएस गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक अत्याधुनिक एक तकनीक होती है। वो कई करोड़ का एक पूरा सेटअप होता है, बहुत महंगा होता है, और उसमें माइक्रो लेवल पर उसको नापा जाता है कि कौन कौन से तत्व कितनी कितनी मात्रा में होते हैं, वो क्लियर बताता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हवन करने पर जो गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियां की हम आहुति देते हैं, उससे जो धूम्र उड़ता है, उस धूम्र को एनालाइज किया तो उसके अंदर मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर एक साथ कई सारे कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर रोग विशेष को डिफाइन करके जो हमें एक दवाई विशेष देता है, उस दवाई के अंदर उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे जीन्स से संबंधित, हमारे ब्रेन से संबंधित, या अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स दिए जाते हैं। जैसे सूजन है, दर्द है, तो क्या देता है डॉक्टर? एंटी एफ्लिमेंट्री दवाइयां। इसी प्रकार इन्फेक्शन आदि हुआ हो, क्या देता है? एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स वाली दवाइयां। या कैंसर आदि होगी तो एंटी कैंसरस आदि कंपोनेंट से युक्त दवाइयां। ये सारे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स मल्टीपल एक साथ यज्ञ के धूम्र के अंदर मिलते हैं। मानी यज्ञ का धुआं एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। और देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसमें हमें एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए ना। हम किस चीज से चलते हैं? किस चीज से चलते हैं? शक्ति, ऊर्जा से चलते हैं ना, ऊर्जा चाहिए। वो शक्ति हम किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? आहार से। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? आहार से तो प्राप्त करते, वो आहार कितने रूपों में हम लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 ही रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। अब देखिए, ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु, ये 3 रूपों में हम जो आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम भोजन कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन वायु एनी टाइम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाते हैं तब भी प्रत्येक सेकंड हम इस वायु रूप आहार को ले रहे होते। अर्थात 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कोई है तो वो क्या है? वायु। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी आहार कोई होता है तो वो भी वायु होता है। देखिए, हम रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना तक जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार छोड़ दें तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार को छोड़ दे तो, वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार है तो क्या है? वायु। और हमारा ही नहीं, जीव मात्र के लिए। और देखिए, जिस हवन को अभी हम करेंगे ना, उस हवन को करने पर सीधा वो वायु प्रभावित होता है, उस वायु का शोधन होता है, उसका पोषण होता है, उसका संवर्धन होता है, वो मेडिकेटेड बनती है, सुगंधित बनती है। उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। इतना बड़ा कार्य यह यज्ञ करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसको जरामर्य सत्र कहा और प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करने के लिए कहा।
देव यज्ञ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदिन करना होता है और सबको करना होता है। किस लिए करना होता है? हमारा जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो हमारा आहार होता है उसका इससे शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। और देखिए, ये तो मैंने आपके सामने एक बात रखी कि हम जो हवन के अंदर अलग अलग द्रव्य डालते हैं तो कई गुना बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने एक बात बताई थी, हम अपने कमरे के अंदर कोई छोटा सा रूम है, अभी बहुत सारे लोग रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं। हम रूम स्प्रे को प्रयोग करते हैं, 300 350 ml की बोतल होती तो लगभग साल भर चल जाता है, छोटा सा कमरा हो तो। मानी 300 350 ml गैस से हम कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं? 300 350 कमरे। अब आप विचार कीजिए, आप 1 ग्राम मात्र गाय के घी की आहुति देते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई। तो आप विचार कीजिए कि 300 350 ml से 300 350 कमरे आपने सुगंधित कर दिए, तो 1 लीटर 864 ml गैस से कितने कमरे सुगंधित होंगे? कितने होंगे? बहुत ज्यादा होंगे ना। और हम हवन करेंगे तो केवल 1 ग्राम घी का करेंगे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम घी का करेंगे, तो उससे कितनी वायु बनी और उसका कितना प्रभाव। और ये जो हम रूम स्प्रे करते हैं वो तो केवल एक एडिशनल पार्टिकल होता है, वो वायु का शोधन नहीं करता है, वो वायु को मेडिकेटेड नहीं बनाता है, वो वायु के अंदर ऑक्सीजन नहीं बढ़ाता है। जबकि यज्ञ का यह धूम्र ऐसे कई सारे कार्यों को एक साथ संपन्न करके देते। तो आप विचार कीजिए, हम इतना छोटा सा हवन करें तो उसका कितना बड़ा परिणाम मिलता है, बहुत बड़ा परिणाम मिलता है ना। और हम सबका सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कोई आहार है तो वायु है, और उस वायु का शोधन पोषण करके हम सबके लिए आरोग्य और स्वास्थ्य कायम करते हैं, छोटा सा यज्ञ करके। इससे अतिरिक्त देखिए, हम अभी वर्तमान में जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन में कई सारी अलग अलग समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी आज दुनिया की समस्या है रेडिएशन। क्या है? आज हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, और ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है, और आज हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। और इस रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण हमारी स्मृति शक्ति का ह्रास होना, हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करने से लेकर के हमारी कोशिकाओं को डैमेज करने से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग आज इस अधिक रेडिएशन के कारण हो रहे हैं। और ये जो हवन अभी हम करेंगे ना, ये हवन करने पर वायुमंडल के अंदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे महीन कण आ जाते हैं। वो पार्टिकल जब वायु के अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन, दोनों ही रेडिएशन दूर हो जाते हैं। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी में कई परीक्षणों के माध्यम से उन्होंने बताया कि हवन करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु में आते हैं तो एटॉमिक रेडिएशन दूर हो जाता है। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि हवन करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। और आप सब लोगों ने देखा होगा, भोपाल में गैस कांड की जो घटना हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जब रिसाव हुआ था तो हजारों हजारों लोग प्रभावित हुए थे, कितने बड़ी मात्रा में लोगों का जीवन चले गए थे। उस समय उस त्रासदी के बीच में एक कुशवाहा परिवार और एक राठौड़ परिवार, ये दो परिवार ऐसे जो प्रतिदिन अपने घर के अंदर यज्ञ करते थे, और उस समय भी उन्होंने चारों ओर मौतों के बीच में उन्होंने उस समय यज्ञ किया और उस जहरीली गैस से वो बच गए, रेडियो एक्टिव गैस से वो बच गए। और उनका पूरा परिवार, उनके पड़ोसी भी जो कुशवाहा परिवार के साथ आकर के बैठे थे, वो लोग भी बच गए। और इतना ही नहीं, एक विदेश की एक रिसर्च सामने आई कि हवन करने के बाद जो अवशेष भस्म बच जाती हैं, उस भस्म को उन्होंने पानी में मिला करके जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित जो चावल थे, अन्न थे, उसको उसमें डाल के कुछ घंटे रखे और उसके बाद सुखा करके लेबोरेटरी टेस्ट किया तो उस चावल से भी एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया। यानी भस्म के अंदर भी इतनी बड़ी ताकत होती है।
कहने का अभिप्राय है कि हम वर्तमान में जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें हमारे न्यूरॉन्स और कोशिकाओं को, हमारी स्मृति शक्ति को डैमेज करने के लिए रेडिएशन का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। यदि उससे हम बचना चाहते हैं तो हर रोज ऐसा छोटा सा हवन अपने घर के अंदर हम कर ले तो हम बच सकते हैं। और एक और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, अर्थात बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां। आप सब एक कोरोना वायरस को विशेष रूप से जानते हैं कि एक वायरस के कारण आज पूरी दुनिया में क्या हालत हुई थी। और ऐसे ना जाने कितने कितने अलग अलग जीव हैं जिसके कारण से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां प्राप्त होती है। और WHO के आंकड़ों को देखें तो ये कोरोना काल के पहले की मैं स्थिति बताता हूं, जिस समय हम स्वस्थता को अनुभव करते थे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से, उस समय में प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते थे, केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से। कितने लोग? 2.25 करोड़ लोग। और 2.25 करोड़ लोगों की मौत का जो कारण है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसको लिया और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी लैब में हवन करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दिया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र के यज्ञ से 65% से लेकर के 96% पैथोजेंस नष्ट हो जाते हैं, एक बार मात्र यज्ञ से। इतनी बड़ी ताकत है कि ये छोटे से हवन कुंड को अपने घर के अंदर स्थापित कर दें तो हम ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उससे हम स्वयं बच सकते हैं। और आज एक रिसर्च स्टडी और सामने आई है कि जिन मोबाइल का हम प्रयोग करते हैं, उस मोबाइल के कवर के ऊपर हमारे घर के अंदर जो टॉयलेट सीट होती हैं उसके ऊपर जो घातक और जितने बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी ज्यादा घातक और ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के ऊपर होते हैं। हम कभी उसको धोते ही नहीं, कभी उसको साफ करते ही नहीं, और दिन में कितनी बार छूते हैं हम गिन नहीं सकते। और इसके कारण से अनेक प्रकार के इन्फेक्शन फैलते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने घर के अंदर जो कुंडी होती हैं, दरवाजे को पकड़ने के लिए हैंडल होते हैं, उनको हम बार बार छूते हैं और हर कोई व्यक्ति छूता है। ये सब चीजें इन्फेक्शन को फैलाते हैं। और अपने घर में इतना छोटा सा हवन कर लिया तो हवन के धूम्र घर के कोने कोने में, पर्दे, सोफे, सब जगह पर प्रसरित हो जाता है। घर का कोना कोना माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स इसमें होने के कारण पूरा का पूरा घर, वायुमंडल, सब कुछ सैनिटाइज हो जाता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज इंटरनेशनल जर्नलों में आज जो हम हवन करते हैं उसके माध्यम से निकलने वाला जो धूम्र है औषधीय, उस धूम्र को यदि हम अपने घर के अंदर फैलाते हैं, अपने होटलों या जो जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण रहता है ऐसे स्थानों पे करते हैं, तो पूरा घर हमारा सैनिटाइज हो जाता है। इंटरनेशनल जर्नल पेपरों में भी पब्लिश कर चुके हैं। वरना इसको शुद्ध करने के लिए कितने हजारों रुपए का खर्च होता है, उसके बावजूद भी हम सब लोगों की हेल्थ के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव होता है और उसके साथ साथ पर्यावरण का भी नुकसान होता है। जबकि ये यज्ञ करते हैं तो सबका लाभ होता है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी हमारा बचाव हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी हम बच जाते, इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो। और इससे अतिरिक्त एक और सबसे बड़ी समस्या है, वो है वायु प्रदूषण। आज जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं और जिस वायु से हमें जीवन मिलता है, वही वायु प्रदूषित होने के कारण यदि आप WHO के आंकड़ों को देखें तो प्रति वर्ष प्रदूषित वायु के कारण 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने लोग? कितने लोग? 70 लाख लोग। ये छोटे आंकड़े नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी जो हम हवन करेंगे उस हवन को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कई सारी ऐसी गैसों का निर्माण होता है। वो जब वायु के अंदर आती हैं और वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें होती है, ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। मानी गैस गैस आपस में मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, घातक गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं,
जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी संस्थानों के साथ मिल करके कई स्टडी करके उन्होंने बताया कि ये यज्ञ करने पर अंतरिक्ष में भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने एक रिसर्च स्टडी में बताया कि एक बार मात्र किया गया यज्ञ होता है तो उससे 100 यार्ड क्षेत्र मानी 100 मीटर जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र में आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी कोई यदि हानिकारक गैसें आती हैं तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। कहने का अभिप्राय है कि जिस वायु प्रदूषण से आज हम सब प्रभावित है, उस वायु प्रदूषण से भी यदि हम बचना चाहे, अपने परिवार को बचाना चाहे, तो अपने घर के अंदर ये छोटा सा हवन जरूर हम करें। हम वायु प्रदूषण से भी बच जाएंगे। और देखिए, वायु प्रदूषण से बचना, रेडिएशन से बचना, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचना, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारा जो आहार, वायु रूप आहार है, उसको ऑक्सीजन से युक्त करना, मेडिकेटेड बनाना, उसका शोधन करने से लेकर के एक बहुत बड़ा और विशेष लाभ होता है। हम जिस इस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं ना, उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होता है धन आवेशित कण और एक होता है ऋण आवेशित कण। जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, शहरीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उसमें जब हम रहते हैं तो उससे हमारा शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। जब हमारा शरीर एसिडिक अम्लीय हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और कोई रोग भी हो गया है और उसका हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो जल्दी से शीघ्रता से काम नहीं करता। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से जहां पर नदी है, झरने हैं, तालाब है, समुद्र के तट हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, पेड़ पौधे, बागवान या जंगल हैं, ऐसे स्थानों पर प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है ऐसे स्थानों पे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस वायु के अंदर ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहने से 2 विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। एक, उस वायु में जाने मात्र से, रहने मात्र से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो कोई रोग होता ही नहीं। और दूसरा, हमारा पूरा शरीर अल्कलाइन हो जाता है। डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर करके अमेरिकी एक साइंटिस्ट हो, उन्होंने इस विषय के ऊपर विशेष अनुसंधान करके बताया कि ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। और आज की सबसे बड़ी स्टडियों के अंदर ये आता है कि यदि अल्कलाइन शरीर है तो कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन एयर आदि का प्रयोग करने पर हमारे शरीर पूरा अल्कलाइन क्षारीय हो जाता है और वो रोग शीघ्रता से दूर हो जाता है। इसको आयन चिकित्सा कहते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषज तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी।
और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं कृपा में नीचे में एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए, क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूअस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।